हमें सिर्फ लेट अस मिल जाए, लेट्स मिले, तो उसे किस में चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं? तो देखिए, उसे चेंज करने का रूल ये होता है कि वहां पर हम जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा उसे सबसे पहले राइट करेंगे, प्लस रिप्लाइड राइट करेंगे, प्लस दैट राइट करेंगे, प्लस दे अथवा वी प्लस शुड में राइट कर देंगे। यदि मान लेते हैं कि यहीं पर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो लिखा हुआ था लेट्स नॉट या लेट्स नो, तब क्या करेंगे? उस कंडीशन पर हम उसे ऑब्जेक्ट प्लस ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट प्लस वाज अगेंस्ट इट अथवा ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्टेड इट, ये दोनों यूज किए जा सकते हैं। यहां तक समझ में आया? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा लेटस होगा रिपोर्टेड स्पीच में उसे हम वी शुड में अथवा दे शुड में चेंज करेंगे। इसके बाद जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सैड दी गई है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब सैड में हमारा ऑब्जेक्ट गिवन है तो हम उसे सजेस्टेड प्रपोज्ड के साथ में टू के साथ जोड़ करके राइट करेंगे। यदि हमारा जो हमारा ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का वो गिवन नहीं है तो सजेस्टेड प्रपोज्ड के साथ में फॉर प्रीपोजिशन यूज करेंगे और वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज करेंगे। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके वहां पर हम दैट को यूज करते हैं। अब इसके बाद में यदि रिपोर्टेड स्पीच में केवल लेटस आ जाए तो उसे हम ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब प्लस रिप्लाइड दैट दे अथवा वी शुड, अगर लेट्स नॉट लगा हुआ है तो ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब प्लस वाज अगेंस्ट इट अथवा ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्टेड इट में चेंज कर देते हैं। यहां तक सभी को समझ में आया? अभिनव आपको समझ में आ गया? आलोक आपको? धीरेन्द्र आपको कोई क्वेश्चन करना है, कुछ पूछना है? चलिए अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे लिखा हुआ है आलोक शेयर्ड टू आशीष, आलोक ने आशीष से कहा लेट अस गो टू द सिनेमा। आलोक ने आशीष से कहा आओ सिनेमा देखने चलें। तो देखिए यहां पर मैंने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब में आपके ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया जाएगा तो उसे हम सजेस्टेड टू अथवा प्रपोज्ड टू में चेंज करेंगे। तो यहां पर देखिए कैसे चेंज करेंगे इसे हम, आलोक सजेस्टेड टू आशीष, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमने क्या यूज कर दिया? दैट यूज कर दिया। अब यहां से आप एक क्वेश्चन समझिए, जो मैंने अभी सबसे पहले आपको लिखा कि लेटस को दे शुड और वी शुड में चेंज किया जाता है, तो उसके लिए एक चीज ये याद रखिएगा कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो हम रिपोर्टेड स्पीच में दे शुड अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? दे शुड। और अगर यहां पर फर्स्ट पर्सन होता तो वी शुड अप्लाई करते। अगर थर्ड पर्सन तो दे शुड, फर्स्ट पर्सन तो वी शुड। दे शुड गो टू द सिनेमा। आ गया समझ में? अब मान लेते हैं कि ऐसा ही एक सेंटेंस बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उसमें ये जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है वो नहीं दिया गया है। जैसे लिखा हुआ है विपुल शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा
लेट अस प्ले क्रिकेट हेयर, आओ यहां पर क्रिकेट खेलें। तो अब देखिए यहां पर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है वो नहीं दिया गया है। ऐसे सेंटेंस को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आप लोगों को बताया था, विपुल सजेस्टेड। अब देखिए यहां पर जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो फॉर लगाएंगे। अब फॉर के साथ मैंने क्या बताया आपको, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो वर्ब क्या है, प्ले, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग क्रिकेट, हेयर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन? चलिए अब देखते हैं कि जिसमें लेट्स नॉट लगा हो या आपका लेटस लगा हो उसे कैसे चेंज किया जाता है। अब देखिए क्या है, मैंने आपको बताया कि ये जो एग्जाम्पल आपका है वो ये बताता है कि जब आपका सेंटेंस इस प्रकार से दिया गया हो, जब आपकी डायरेक्ट स्पीच इस प्रकार से दी गई हो, अमन सेड टू कनक लेट अस गो फॉर अ पिकनिक, यानी कि अमन ने कनक से कहा आओ पिकनिक पर चलें। कनक सेड लेट्स नॉट, नहीं जाना मुझे। तो अब क्या करेंगे, ऐसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ऐसे डायरेक्ट स्पीच को चेंज करने का तरीका वही है, अमन सजेस्टेड टू कनक दैट, लेटस को किस में चेंज कर देंगे, दे शुड में। क्यों, क्योंकि ये अमन कैसा है, थर्ड पर्सन है, दे शुड गो फॉर अ पिकनिक। अब देखिए यहां पर कनक ने कहा लेट्स नॉट, तो क्या हो जाएगा, कनक शेड दैट, या कनक आंसर्ड दैट, अथवा कनक रिप्लाइड दैट। हम इन तीन में से किसी एक को भी अपनी रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में चेंज कर सकते हैं। तो रिप्लाइड दैट, लेट्स नॉट को मैंने क्या बताया था, दे शुड नॉट, एक तो तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका क्या कहता है, सेकंड मेथड आपका क्या कहता है, तो सेकंड मेथड कहता है कनक वाज अगेंस्ट इट। अगर इससे भी चेंज करना है हमको तो क्या करेंगे हम, कनक ऑब्जेक्टेड इट। यहां से आज आपका इंपरेटिव सेंटेंस पूरा का पूरा फिनिश होता है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा।